हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो है 100 प्लस क्वेश्चन ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, विद डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जिसको भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से लेकर के हर चीज़ पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टो सीरीज से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी टो सीरीज, उसी में सभी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बताइए किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है किसको? दादा भाई नरौजी जी को। ठीक है, वयोवृद्ध भी ने कहा जाता, क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध, वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, और दादा भाई नरौजी जो है पहले व्यक्ति थे जो है ब्रिटेन की संसद में चुने गए। पहले व्यक्ति जिन्हें क्या किया गया? ब्रिटेन की संसद के क्या बने थे? सदस्य बने थे। क्या बने थे? सदस्य बने थे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इनकी एक बुक का नाम है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नरौजी की पुस्तक का नाम है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए बताइए, 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ था? बताइए। तो 1916 में जो है दो जगह होम रूल स्टार्ट हुआ था, एक मद्रास में। ठीक है, एक मद्रास में और एक कहाँ पे हुआ था? एक मद्रास में और एक कहाँ पे हुआ था? कहाँ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई या पुणे कह सकते हैं। ठीक है, पुणे में हुआ था। तो पुणे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे बताइए? तो तिलक जी कर रहे थे। ठीक है, तिलक जी कर रहे थे। और मद्रास के अडयार में कौन कर रहा था? तो मद्रास के अडयार में एनी बेसेंट जी। कौन? एनी बेसेंट जी। ठीक, कौन कर रहा था? एनी बेसेंट जी। ठीक, तिलक जी की दो पुस्तक है। ठीक है, तिलक जी की क्या है? दो पुस्तक का नाम बताइए। इनकी दो पुस्तक है, कौन कौन सी? एक मराठा है, एक कौन सी? एक मराठा है, और एक कौन सी है? केसरी है। कौन सी है? केसरी। केसरी किस भाषा में है? तो केसरी जो है मराठी भाषा में, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नोट कर सकते हैं आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, निम्न लिखित का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक, रामकृष्ण मिशन कौन थे? बताइए। आर्य समाज के बता दीजिए। तो आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। असत्य शोधक समाज के कौन थे? ज्योतिबा फूले जी। ठीक, कौन थी? ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, सही है ना? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था कब? बताइए। सती प्रथा का अंत इनके सहयोग से सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1928 में। ठीक, कब? 1928 में। ठीक, उस समय जो है गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था बताइए? तो विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग था। ठीक है, विलियम बेंटिंग था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इसको तो आप लोग मैच ही कर लेंगे। ठीक, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हमारा उसमें चल रहा था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कुक इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। इस समय वहाँ का वायसराय कौन था? बताइए, वायसराय कौन था? लिनलिथ गो था। लिनलिथ गो था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते हैं। 1929 में क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहीं पे प्रथम बार स्वराज की क्या की गई थी? मांग की गई थी, स्वराज की। ठीक है,
स्वराज की क्या की गई थी, मांग की थी। किस नदी के तट पे, जो रावी नदी के तट पे, कहाँ पे, लाहौर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। और 1939 में जो है, 1938 में ये कहाँ के बताइए, त्रिपुरी अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे, या कौन से बताइए जल्दी। बेलगांव, तो बेलगांव के थे या त्रिपुरी के थे, बेलगांव के थे। त्रिपुरी का जो 1939 में अध्यक्ष बने, ठीक है। इनके अपोजिशन में पटाभी सीतारमैया जी क्या करते हैं, लड़ जाते हैं चुनाव, जो वो गांधी जी की तरफ से रहते हैं। इस चुनाव में जो है क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यहाँ हार सीता पटाभी रमैया की नहीं, या मेरी हार है। इससे आहत होकर के सुभाष चंद्र बोस जी क्या देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो उनकी जगह पे जो अध्यक्ष बनते हैं 1939 में कौन बनते हैं बताइए। तो 1939 में कौन बनते हैं, तो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन में बताया था, इस्तीफा का प्रस्ताव किसे दिया बताइए। इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया बताइए। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। कब, 1939 में, ठीक, 1939 में, ठीक। चलें, तो ये कब बने थे जो, तो 1948 में, इस 1948 या 1950 में बने थे, मुझको याद नहीं आ रहा। 1948 में, 1948 या 1949 में, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीता भी पटाभी रमैया बने थे जो, लेकिन आज़ादी के बाद बने थे जो है, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी बताइए आप यहीं पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो साइमन कमीशन 1927 में तो बना, और 1928 में क्या करता, भारत आ जाता है, ठीक है। इसी का विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगी, जिसके कारण उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा था, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, ठीक है, कोई भारतीय नहीं था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताइए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो लाहौर में, किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी के तट पे। कब, 1929 में, 1929 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी से कौन बिलोंग करते थे, तो डॉक्टर हरदयाल, ठीक। मित्र मेला से कौन थे, वीडी सावरकर। होम रूल से कौन थी, एनी बेसेंट। तो नेशनल इंडिया आर्मी से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। कौन सा, पहले का 2-1 कहाँ दिया, 2-1-3-4, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। जब महात्मा गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन से जुड़ रहे थे तो उस समय विरोध कौन किया था बताइए। तो उनका विरोध कौन किया था, 9 का, तो उनका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी ने पाकिस्तान की मांग भी किया था, कब, 1940 में, ठीक है। पाकिस्तान की मांग किया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा 1923 में जो है एक विशेष अधिवेशन में क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले जब 1940 से 1945 तक रहते हैं, ठीक है, 1940 से 1945 तक अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक रहे, क्योंकि बीच में क्या हमारा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चलता है, ठीक है, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं सीमांत गांधी, क्या कहते हैं, सीमांत गांधी। लाल कुर्ती आंदोलन के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल है बताइए। कौन इसमें जो है शामिल था, हिंदुस्तान HRC, क्या बोलते हैं इसको, HRC,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, ठीक है। और जब ये बना जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन HRSC जब बना जो है, तब इसकी स्थापना ये कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? कानपुर में। कहाँ हुई थी? कानपुर में। जब HRSC बना जो है, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई। कहाँ पे हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान जो हमारा कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे, ठीक है। काकोरी एक्शन से कौन था बताइए? 10 का इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। इसी के जो मेंबर थे वही लोग क्या थे, या कब हुआ था, या षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, ठीक है। 1925 में इसका जो यूपी में जो है, इस काकोरी षड्यंत्र का नाम करके क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताइए? कौन किया था? हरदयाल जी ने। हरदयाल जी, ठीक है। हरदयाल जी ने इसकी स्थापना गदर पार्टी की। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कौन किया था? बीडी सावरकर जी ने, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में कौन किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या हुई? स्थापित की गई, ठीक है। याद रहेगा ना। और प्रांत में कब की गई? तो प्रांत में जो है 1919 के तहत जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने है 12। बताइए भारत क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम के तहत? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? बताइए 12 का। तो किसके तहत? 1935 के तहत। इसी के तहत जो क्या होता है? इसी के तहत क्या होता है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू होती है। केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। केंद्र में क्या होता है? द्वैध शासन। और इसके तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन आता है, ठीक है। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन कहाँ? 1909 के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे ली गई हैं? बताइए अवशिष्ट शक्तियाँ किससे ली गई? प्रांतीय विधानमंडल से, प्रांतीय राज्यपालों से, गवर्नर जनरल से या संघीय विधानमंडल से? 13 का बताइए। तो किससे ली गई? गवर्नर जनरल से ली गई। किससे ली गई? गवर्नर जनरल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 14। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? आर्टिकल 1935 अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। 14 का। चलें आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बताइए बर्मा किसके तहत जो है अलग हुआ? 1909 के तहत, 1919 के तहत, 1935 या 1947 के तहत? बताइए 15 का बताइए। तो किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1935 के तहत, ठीक है। किसके तहत? 1935 के तहत। इसी अधिनियम के तहत कोलकाता में क्या सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी? क्या कोलकाता में क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। बताइए 16 का। कौन सा नहीं पूछा है? नहीं पूछा है, ठीक है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित यानी नॉमिनेटेड किया जाना, तो यही देश के लिए लिखित संविधान नहीं स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? बताइए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या
इनमें से सभी 18 का क्या था, तो इनमें से सभी था, इनमें से सभी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 19 बताइए। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, कब, पाकिस्तान की मांग की गई थी कब, 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 में ही जो है क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव भी आया था। ठीक है, वेवेल योजना 1945 में, वेल योजना, ठीक है, वेवेल योजना 1945 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में, कौन सा, कैबिनेट मिशन जो हमारा कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, बताइए, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। पूर्ण स्वराज आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दांडी मार्च सत्याग्रह कब स्टार्ट किया, कब हुआ था दांडी मार्च, तो साबरमती में, ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, कहाँ गया था, दांडी तक गया था। ठीक है, दांडी तक गया था। ठीक है, कब, 1930 में, 1930 में। ठीक है, 1930 में, याद रखिएगा। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो कितनी बार पूछा है, ये देखिए, कब, 1942 में, 1919 में, कब, 1919 में, जो हमारा खिलाफत आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, बताइए, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक, आप लोगों को विथ डेट सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जिसको बोलते हैं, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन कहाँ से मतलब चलाया गया था, बताइए, 22 का कहाँ से चलाया गया था, बताइए जल्दी। तो ये चलाया गया था मुंबई से। ठीक है, कहाँ से चलाया गया था, मुंबई से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, सॉरी स्थापना नहीं, अध्यक्ष बने थे, बताइए। 1938 में भी बने थे और 1939 में भी बने थे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रास बिहारी बोस, क्या दिया है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित जो भारतीय स्वतंत्रता लीग का किस संगठन का एक अग्रदूत है, बताइए। 24 का बताइए कौन सा सही है हमारा, बताइए। 24 का तो बी, भारतीय राष्ट्रीय संघ का, सुभाष चंद्र बोस द्वारा मुस्लिम लीग तो जिन्ना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1907 के आसपास। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, बताइए। अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, किसके नेतृत्व में, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा जाता था, नेताजी कह के क्या किया जाता, पुकारा जाता था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले जो है किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं, 1940 में जो पाकिस्तान की मांग किया था जो है, और महात्मा गांधी को जानते हैं, चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट किए थे इन्होंने, 1917 में चंपारण आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये सब इनके क्या थे, आंदोलन थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, अक्टूबर 1943 या सितंबर 1943 या जुलाई, बताइए, दिसंबर 1939, 27 का बताइए कौन सा सही है।
तो अक्टूबर 1943 याद रखिएगा, बहुत करीबी डेट इसको पूछता है, ठीक है। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 1928, एलन एक्टेवियम होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईएएस थे, अधिकारी थे, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी बताइए, का गठन किया था। तो 1984, ऑप्शन ही नहीं है तो 1984। और उस समय गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, डफरिन था। कौन था, डफरिन था, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई जो है कहाँ पे, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कहाँ, मुंबई में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगांव, कहाँ पे है, बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में क्या बने थे, एक बार कर्नाटक में एक बार मात्र क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में एक बार क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं मात्र कांग्रेस के। और 1925 में कौन बना था, तो 1925 में कौन बना था, सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला थी, सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था, नायडू जी, ठीक है, 1925 वाले अधिवेशन में। 1922 में हमारी कौन, 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी बताइए, चौरी चौरा घटना हुई थी, ठीक है। चौरी चौरा घटना कहाँ, गोरखपुर में हुई थी, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 1923 में भी देख लीजिए क्या हुआ था, याद है आप लोगों को क्या हुआ था। उसमें सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे विशेष अधिवेशन के, कौन, अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था बताइए। दिसंबर 27, 1911 के कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। कब गया था, कलकत्ता में गाया गया था, याद रहेगा ना। 1930 राष्ट्रीय गान को लिखा कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर द्वारा, ठीक है। इसका समय कितना है, 52 सेकेंड, ठीक है, 52 सेकेंड। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। 31, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। अभी कितनी बार भाई पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लिया करिए। 1916 में जो है लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद क्या था, कांग्रेस ने क्या किया बताइए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। इसमें क्या हुआ, एसी मजूमदार जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, एसी मजूमदार, ठीक है, एसी मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। यह कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इसमें गरम दल प्लस नरम दल सब एक हो गए, ठीक है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्या हो गई, एक हो गई। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 में, ठीक है। कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय, अगर नहीं दिया तो 84 मारेंगे, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन में 85 है तो 84, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC, जिसको INC स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में की गई थी। तो मुंबई के, कहाँ पे, मुंबई के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 35, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों में संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था, एसी मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, एसी मजूमदार जी, ठीक है, एसी मजूमदार जी, ठीक। जब ये अलग हुए थे, कब हुए थे, तो 1907 में ये अलग हुए थे। तो उस समय कौन थे, रास बिहारी बोस जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 बताइए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो किसकी की थी, तो बेलगांव कर्नाटक, ठीक है। 1924 में बेलगांव कर्नाटक वाले। कानपुर के कौन किया था, तो सरोजनी नायडू जी, ठीक है। कौन किया था, सरोजनी नायडू जी, ठीक है, याद रखिए। प्रथम भारतीय महिला थी। 37 का बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है। 1985 से 1905 तक का सफ़र क्या कहलाता, मध्यकाल कहलाता, अंतिम काल, प्रारंभिक काल या संकट काल। 37 का बताइए। तो 37 को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है, मध्यकाल। उसके बाद वाले को गांधी युग कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए।
बंगाल बंगाल विभाजन जो हमारा हुआ था 1905 में, तो उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसी समय हमारा कौन सा स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन याद रखिएगा आपको। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन 39 बताइए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, भारत के वायसराय कौन थे? तब भी वही रहेगा, लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है, चलिए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? 40 का बताइए। ये हैं जो है मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। ठीक है, मोहनदास हरिजन भी इनकी एक पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट बताइए 41 का। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें क्या शर्तें हैं बताइए? जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में होना चाहिए, इनमें धर्मशाला एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा 41 का? तो हमारा क्या होगा? भाईचारे की शर्तें नहीं हैं, की शर्तें नहीं हैं, तो ये वाला हमारा बी पार्ट सही होगा। ठीक है, बाकी सब नहीं पूछा है ना, इस चीज़ को देख लिया करिए आप लोग, क्या पूछा है क्या नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन 42। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? डरबन पहुँचे थे। ठीक, कहाँ पहुँचे थे? डरबन पहुँचे थे। ठीक, महात्मा गांधी जी जो है जून 1904 में, 43 का बताइए, 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। क्या था? नटाल था या फोनिक्स था? तो कहाँ पे? डरबन में जो फोनिक्स की स्थापना किए थे। ठीक है, किसका किए थे? फोनिक्स का। ठीक है, याद रहेगा ना, 43 का डी पार्ट, फोनिक्स मठ की स्थापना किए थे, सामुदायिक मठ। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। दोनों 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार में। यहीं पे इनसे जो कौन मिले थे? राजेंद्र प्रसाद जी मिले थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो नील की खेती के लिए जो है वहाँ के किसानों ने इनको बुलाया था, तो गांधी जी क्या किए थे? गए थे जो है चंपारण जिला। ठीक है, चंपारण जिला बिहार में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करके 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था? समाप्त किया था। ठीक है, साबरमती से दांडी मार्च तक गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे आप? शेयर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जितनी भी पुरानी हमारी वीडियो करंट अफेयर की, कम से कम हम 200 रिवीजन कर रहे हैं। जो थियरी किए थे वो तो अलग की बात है, सभी PDF में पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।